आज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी बुधवार 6 सितंबर 2023 है। आज प्रभु श्री जी में छठी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। प्रभु श्रीनाथ जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सेवा भावना, प्रभु श्री जी के जन्माष्टमी के दर्शन एवं विशिष्ट परंपराओं के दर्शन करने से पहले प्रभु श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव पर दर्शन का क्या क्रम रहेगा, क्या समय रहेगा और किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, इसे जान लेते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, दिनांक 7 सितंबर 2023 अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दिन प्रभु श्री जी के मंगला अर्थात पंचामृत स्नान के दर्शन प्रातः 4:45 से लगभग 2 घंटे तक होंगे। श्रृंगार के दर्शन प्रातः 9:30 से लगभग 1 घंटे तक होंगे। राजभोग के दर्शन दोपहर में 12:30 से लगभग 1.5 घंटे तक होंगे। वहीं भोग आरती के दर्शन संध्या समय 7:30 बजे से लगभग 1 घंटे तक होंगे और जागरण के दर्शन रात्रि में 8:30 से लगभग 3 घंटे तक होंगे। भाद्रपद कृष्ण नवमी शुक्रवार दिनांक 8 सितंबर 2023 को नंद उत्सव होगा। नंद उत्सव के दर्शनों का क्रम इस प्रकार रहेगा। केसर युक्त दही छाछ आदि का छिड़काव प्रातः 7:30 से 11 बजे तक होता रहेगा। मंगला एवं श्रृंगार के दर्शन अपराह्न में 12:15 से लगभग आधा घंटे तक होंगे। राजभोग के दर्शन दोपहर में ही 2:15 से लगभग 1 घंटे तक होंगे। उत्थापन के दर्शन रात्रि में 7 बजे से लगभग आधा घंटे तक होंगे और भोग आरती के दर्शन रात्रि में ही 8 बजे से लगभग 1 घंटे तक होंगे। और दर्शन व्यवस्था के बारे में जो जानकारी है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव के दिन दर्शन हेतु महिलाओं एवं पुरुषों का प्रवेश नकारखाना से होगा एवं निकासी मोती महल तथा नगारखाने के तीसरे गेट से रहेगी। वहीं नंद महोत्सव के दिन प्रातः 7:30 बजे से 11 बजे तक दही छाछ छिड़काव के दर्शन में पुरुषों का प्रवेश प्रीतम पोली द्वार से होगा एवं महिलाओं का प्रवेश नगारखाना द्वार से होगा। सभी की निकासी मोती महल व नकारखाना द्वार के तीसरे गेट से होगी। इस जानकारी का ध्यान रखते हुए आप प्रभु दर्शन के लिए आएंगे तो बिना किसी परेशानी के प्रभु दर्शन एवं उत्सव का आनंद ले पाएंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग की सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में छठी पूजन उत्सव है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के अंत में रखा है। आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। मंगल द्योस छठी को
को आयो, मंगल द्यास छठी को आयो। आज प्रभु की 3 समय की आरती थाली में की जाती है तथा सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। इसके साथ ही ऋतु परिवर्तन के कारण प्रभु की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जैसे कि गुलाबदानी एवं माटी का कुंजा तथा चंदन की बरनी कल से नहीं आएंगे। भोग में भी अंकुरित मूंग, चने की दाल, मूंग की दाल, शीतल आदि जो अक्षय तृतीया से प्रभु को प्रतिदिन संध्या आरती में अरोगाए जा रहे थे, वे भोग में नहीं आएंगे। आज श्री जी में पिछवाई, पलंग पोष, सूजनी, खिलौने, चौपट, आरसी आदि बदलकर उत्सव का नया साज किया जाता है। आज ही जन्माष्टमी की कई तैयारियां कर ली जाती हैं, जैसे कि नए वस्त्र, इत्र की शीशी, गुंजा माला, कूले जोड़, श्रीफल, भेंट न्योछावर के सिक्के आदि तैयार करके रख लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिवस केसरी वस्त्र, गुंजा की माला एवं कूले जोड़ नए धराने की रीत है। जन्माष्टमी के दिवस के लिए ही पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद एवं बूरा आदि भी साज के साथ रखा जाता है। कुमकुम, अक्षत और हल्दी आदि भी तैयार कर लिए जाते हैं। श्री जी को आज ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में विशेष रूप से केसरिया घेवर अरोगाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों जन्माष्टमी उत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज छठी उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। विशेष राग एवं भोग सेवा भी हो रही है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। दूनों मंगल है अति आज, दूनों मंगल है अति आज, दूनों मंगल है अति आज, दूनों मंगल है अति। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है, वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। रूपहरी किनारी से सजे हुए पिछवाई जैसे ही वस्त्र खंडपाट पर भी सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। गादी पर लाल बिछावट है तो तकिया आज जड़ाओं के खोली वाले पधराए हैं। स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं 1 रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर
माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग के डोरिया वस्त्र के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। पिछोड़ा भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के छोटे श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। इनमें विशेष रूप से आज नीचे 4 पान घाट की जुगावली और ऊपर हार धराए हैं। आज त्रवल नहीं धराए हैं, बद्धी धराई है। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को लाल रंग की ही रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। हीरा जड़ित सिरपेच के ऊपर आज प्रभु को एक मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवाही अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत आज प्रभु को गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की एक माला तथा श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली कमलाकार माला धराई गई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध की हुई श्री विठलेश जी वाली वेणु जी धराई गई हैं। एक स्वर्ण में हीरा जड़ित एवं एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए ऐसे 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट उत्सव का हाशिया वाला और गोटियाँ विविध रत्नों की स्वर्ण की जड़ाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में लाल मखमल वाली एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में झगरनते हो बहुत खिजाई, राजभोग में ब्रज भयो महर के पूत 2 तुक में गाए जाते हैं। एरी ए आज नंद राय के आरती में जन्मदिन लाल को आयो, शयन में आज छठी जसुमत के सूत, मंगल धोस छठी को आयो, पौड़वे में गृह आवत गोपी जन। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख
गायन किया जा रहा है। शयन के समय गाए जाने वाले दोनों ही पद आज छठी उत्सव के निमित्त हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। आज की एक और विशेषता के दर्शन कर लेते हैं। आज शयन भोग के संग षष्ठी उत्सव का भोग भी प्रभु को अरोगाया जाता है। भोग में फेनी का थाल, बासुंदी, फीके खाजा, पतली पूड़ी, केरी का मुरब्बा, सौंठ आदि सामग्रियाँ प्रभु को अरोगाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। कल भादवा कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में यह उत्सव महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस महामहोत्सव की प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है और प्रभु श्री जी के कैसे दर्शन हैं, आइए अवलोकन करें। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के प्रतीक दृश्य हैं। सारी दुनिया में वैष्णव इन दृश्यों को भली भांति पहचानते हैं। इस वर्ष यह जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को है। आइए इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में क्या क्रम रहता है और प्रभु श्रीनाथ जी के किस प्रकार के दर्शन होते हैं, अवलोकन करते हैं। आज का उत्सव महामहोत्सव माना जाता है। इसके कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज बड़ी देहरी मांडी जाती है। द्वार के कोनों पर हल्दी एवं कुमकुम से कमल, स्वास्तिक, पलना, लताएं आदि चित्रकारियां की जाती हैं। दिन में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। श्री जी मंदिर में प्रातः 4 बजे शंखनाद होते हैं और 4:45 बजे मंगला के दर्शन खुलते हैं। खुले दर्शनों में ही मंगला आरती के उपरांत टेरा लेकर प्रभु का ऊपरना बड़ा कर दिया जाता है और तिलकाय श्री अथवा मुखिया जी अथवा श्री विशाल बाबा कुमकुम से तिलक लगाकर प्रभु को पंचामृत स्नान कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पंचामृत स्नान में दूध, दही, घी, शहद और बूरे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु श्री जी के इन दर्शनों के लिए वैष्णव तथा स्थानीय निवासी वर्ष भर आतुरता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज प्रभु की जैसी छटा होती है वैसी कभी नहीं होती है। प्रभु की छटा बहुत ही अलौकिक दृश्यमान होती है और ऐसे दर्शन वर्ष में कभी नहीं होते हैं। पंचामृत स्नान के समय प्रभु के सन्मुख से सभी साज हटा लिए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के श्रीमस्तक पर भी कोई आवरण नहीं रहते हैं। पंचामृत स्नान के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अब एक विशेष तथ्य को आपको अवश्य जानना चाहिए। प्रातः मंगला में होने वाला यह पंचामृत स्नान प्रभु के ब्रह्म रूप को स्नान है, क्योंकि जन्म के पश्चात होने वाला स्नान रात्रि को प्रभु जन्म के उपरांत तो श्री बालकृष्ण लाल जी के स्वरूप को करवाया जाता है। भावना यह है कि प्रभु ने जन्म लेने से पहले अपने ब्रह्म स्वरूप से देवकी एवं वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर जो दर्शन दिए, उस समय की भावना के यह पंचामृत स्नान है। पंचामृत स्नान के दर्शन होने के पश्चात यह पंचामृत प्रभु प्रसाद के रूप में वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों में वितरित कर दिया जाता है। इसके काफी देर पश्चात श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। श्रृंगार दर्शन में प्रभु को तिलक एवं अक्षत किया जाता है, भेंट रखी जाती है। इस दौरान शंख, झालर, घंटा आदि बजाए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख हल्दी से चौक पुराया जाता है। राई लोन से प्रभु की नजर उतारी जाती है।
तत्पश्चात प्रभु के मुख्य पंड्या जी वर्ष पत्र पढ़ते हैं। आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला एवं केसरी बासुंदी अर्थात रबड़ी की हांडी 4 प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी भोग में मेवा भात जिनमें दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात, ये 5 भात अरोगाए जाते हैं। राजभोग के दर्शन लगभग 2:15 बजे खुलते हैं। राजभोग अनुसर के पश्चात उत्थापन सायंकाल लगभग 7:15 बजे खुलते हैं। संध्या आरती में जयंती के फलाहार के रूप में मलाई की बासुंदी और खोवा के साथ में फीका में घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन लगभग 8:15 बजे खुलते हैं और लगभग रात्रि 9 बजे से जागरण के दर्शन होते हैं, जो कि लगभग 11:45 बजे तक खुले रहते हैं। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भीतर शंख, झालर, घंटानाद की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। ठीक इसी समय जब प्रभु का जन्म होता है 12 बजे नाथद्वारा नगर के रिसाला चौक में प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बनने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में नगरवासी एवं पर्यटक एकत्र होते हैं। इस दौरान हर कोई उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ प्रभु के सन्मुख इसी समय विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का पंचामृत स्नान होता है। महाभोग धरा जाता है, जिसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कहते हैं, उनके बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि अरोगाए जाते हैं। आइए जन्माष्टमी के दिन के स्नान पश्चात के श्रृंगार के प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अति भारी तिहरा श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत साज सेवा में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई होती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार एवं चोली धराई जाती है। सूथन लाल रंग का धराया जाता है। लाल रंग का ही पीतांबर चौखटे के ऊपर धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी से भारी श्रृंगार धराया जाता है। उत्सव के 3 जोड़ी के नवरत्नों के आभरण धराए जाते हैं। हास, त्रवल, बगनखा आदि धराए जाते हैं। वैजंती माला धराई जाती है। श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर जमाओं का शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर केसर से कपोल पत्र किए जाते हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, स्वर्ण जड़ाऊ के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर, बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। प्रभु की राग सेवा के तहत पंचामृत स्नान के दौरान जिस कीर्तन का गान किया जाता है, आप भी अवलोकन कीजिए। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणी गुनी ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर तुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे
काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट शोभित हार हिये कर कंकण कंचन हार मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल। यह थी प्रभु श्रीनाथ जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सेवा भावना। कल की प्रस्तुति में हम श्रीनाथ जी मंदिर में नंद उत्सव की भावना के दर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।